चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सिंगल रो फंक्शंस के साथ में। बीती हुई क्लासेस के अंदर मैंने आपको ग्रुप बाय फंक्शंस यानी कि मल्टीपल रोज़ वाले फंक्शंस बता दिए थे। अब यहाँ पर ये जो सिंगल रो फंक्शन है ये दिए तो होंगे IPCS दोनों की बुक में, बट सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ जो IP वाले बच्चे हैं आप ही लोगों के सिलेबस में सिंगल रो फंक्शन है। कंप्यूटर साइंस वालों को ये नहीं करना है, तो इसलिए मैं उनकी प्लेलिस्ट में ये डाल भी नहीं रही हूँ। राइट, सो भारी भरकम पोर्शन यहाँ से सिंगल रो फंक्शंस के अंदर से IP वाले बच्चों को आएगा। और आज की क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल फंक्शन जिनको कहते हैं मैथ फंक्शन, जिसके अंदर पावर, राउंड और मोड फंक्शन, ये तीनों फंक्शन मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, बट करने से पहले क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? अगर नहीं किया तो कब करोगे? दोस्तों के साथ में शेयर अभी भी नहीं किया? इतनी सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड कराई। हाँ, सो एक दो दोस्तों को तो शेयर करना बनता है बॉस। तो चलिए क्लास को स्टार्ट चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं सिंगल रो फंक्शंस के साथ में। और आज की इस कक्षा के अंदर हम लोग यहाँ पर बेसिकली बात करने वाले हैं पावर फंक्शन के बारे में, राउंड फंक्शन के बारे में और मोड फंक्शन के बारे में। सो यानी कि अगर मैं बात करूँ फंक्शंस की, तो आपके पास में है दो तरीके के फंक्शन, सिंगल रो और मल्टी रो। मल्टी रो यानी कि ग्रुप बाय के फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शंस जो हम लोग लास्ट कुछ बीती हुई क्लासेस के अंदर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको ग्रुप बाय के फंक्शंस बताए थे जो कि 6 तरीके के थे। काउंट स्टार, मिनिमम, मैक्सिमम या मिन मैक्स कह लो आप, इनको बोलेंगे तो मिनिमम मैक्सिमम, देन एवरेज और फिर हमारे पास में सम। ये सारे के सारे फंक्शंस थे जो हमने मल्टीपल रो फंक्शंस किए थे। अभी हम लोग सिंगल यानी कि एक ही पर्टिकुलर रो के ऊपर अप्लाई होने वाले फंक्शंस, ठीक है। तो जिसमें हम लोग अभी के लिए इस क्लास के अंदर न्यूमेरिकल फंक्शंस को देखने वाले हैं और मैं आपको यहाँ पर ये तीनों फंक्शंस के बारे में बताऊँगी। नेक्स्ट जो आने वाली क्लासेस होंगी उनके अंदर हम लोग स्ट्रिंग और डेट इन सबको भी देखेंगे बारी से। तो बच्चा अंतिम चरणों पर है IP का सिलेबस। IP के अंदर सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं बेसिकली, और यहाँ पर अब हम इससे शुरुआत है जो करने जा रहे हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर न्यूमेरिकल, जिनको मैथ फंक्शन भी बोला जाता है। तो बात करेंगे इन फंक्शंस की, तो सबसे पहले उठाते हैं पावर को, फिर उठाएंगे राउंड, फिर मोड को। सो बात करेंगे पावर फंक्शन के कुछ। तो पावर फंक्शन हमारे पास में देखिए कुछ इस तरीके से है कि पावर की जगह पर आप पहले तो देखिए कि POW, पाव भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपको याद नहीं होगा कि हम लोगों ने कुछ पाइथन के अंदर भी ऐसा एक फंक्शन किया था जो मैथ्स मॉड्यूल के अंदर था बेसिकली, है ना। या फिर पाइथन के अंदर अगर आपने 2 की पावर 2 भी लिखा है ना, और यहाँ पर अगर आपने ऐसा लिखा है कि पावर 2 और 2, सो दैट मीन्स ये आपकी बेस वैल्यू और ये आपकी पावर के अंदर वैल्यू है जो आएगी। बस इतनी सी बात है, इतनी सी कहानी है यहाँ पर। अब मैं इसको आपको एक बार प्रैक्टिकली रन करके बता दूँ। जैसे एक बार पाइथन के अंदर हम इसको रन करके देखते हैं। मैंने पाइथन के अंदर एक कोड लिखा और उसके अंदर लिखा पावर, और पावर के अंदर लिखा 2,3 लिख दिया। तो बेसिकली इसका आंसर भी आ जाएगा क्योंकि एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पर भी है। और अगर हम बात करें इम्पोर्ट और मैथ की, तो एक फंक्शन हमारे पास में मैथ के अंदर भी है ना। तो आपने कुछ ऐसे लिखा, ठीक है। अब यही कहानी किससे हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, 2 टिक और 3, है ना। तो देखिए बेसिकली यानी कि 2 की पावर 3। अब ये कहानियाँ किससे, तो यहाँ हुए पाइथन के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं SQL की यहाँ पर। तो आप गौर से देखिए अब क्या होगा यहाँ पर। बेसिकली मैं यहाँ पर लिखूँगी सेलेक्ट, और मैंने क्या करना है पावर, ठीक है। तो पाव फंक्शन का यूज़ करूँगी और अब मैं यहाँ पर बेस वैल्यू और उसकी पावर लिखूँगी। तो आपके पास में द आंसर दैट इज़ कमिंग 8। बिल्कुल। अब POW की जगह पर हम पावर पूरा भी लिख सकते थे। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आपको इसके आंसर की टेंशन नहीं लेनी। अगर मैं नेगेटिव में दे रही हूँ तो ये अपने आप कैलकुलेट करके आपको बताएगा, ठीक है। दोनों नंबर नेगेटिव हैं, अपने आप कैलकुलेशन हो रही है। आपको वैसे इतने डिफ़िकल्ट नंबर आएंगे नहीं, बट मैं आपको बता रही हूँ द नंबर कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि कुछ भाई ऐसे बता दिया कि भाई इसकी पावर बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आएंगे, बट ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई पावर में नेगेटिव नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो उसका आंसर आपको बेसिकली पता होना चाहिए।
तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर रही हूँ तो नहीं, डबल वैल्यू इज़ आउट ऑफ रेंज, है ना, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर हमने दे दिया। वैसे अगर मैं ऐसा दूँ तो नहीं, पॉइंट की वैल्यू इज़ नॉट अलाउड, बट अगर मैं ऐसा कुछ दे दूँ तो हाँ ठीक है ना, क्योंकि वो देखो कितना बड़ा नंबर आपके पास में बेसिकली जनरेट हो रहा है ना। तो आप खुद देखो, अगर हम 3.3 लगा रहे हैं तो फिर अगर यहाँ पर मैंने 2.5 कर दिया, है ना, तो पॉइंट वाली वैल्यू भी हमारी बेसिकली चल ही रही है ना। अगर मैं यहाँ पर 0.3 कर दूँ, है ना, हाँ, क्योंकि वो आउट ऑफ बड़ा ही नंबर है जो कुछ जनरेट हो जाएगा। अब इतना बड़ा नंबर तो नहीं आ सकता, खैर, है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा नंबर दे के देखा है। तो कहने का मतलब है कि पावर हमारा, जैसे पहले वाला जो सीट है वो हमारी बेस के लिए है और दूसरे वाली उसकी पावर के लिए। तो कोई भी नंबर आप बेसिकली यहाँ पर दे दो, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपको आ जाएगा। नंबर बोला है मैंने यहाँ पर आपको, ठीक है। चलिए, अब पावर की यहाँ पर बात हो गई, तो अब हम आते हैं बैक टू द पीपीटी। और यहाँ पर पहला फंक्शन हमने कर लिया, पावर फंक्शन, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स भरपूर करके देखना। अब आते हैं समझने वाले सेकंड वाले फंक्शन के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास में आता है बच्चा राउंड फंक्शन। क्या आता है आपके पास में? यू हैव अ राउंड फंक्शन हेयर, ठीक है। तो राउंड, जैसे कि मैंने आपको 7 रुपये देने थे, है ना, तो मैं कहती हूँ 7 क्या देना, राउंड ऑफ करके दे दो, तो आप मुझे 10 रुपये दे दोगे। जैसे मैंने अगर आपको यहाँ पर कोई कहा 18 रुपये दे देते हैं, तो 18 का राउंड ऑफ करके 20। जैसे आप घर पे नहीं कहते, आपके नंबर तो आए होते हैं 2.5, आप घर पे जाके कहते हो नहीं मम्मी मेरे 3 नंबर आए, है ना। तो आप एक राउंड ऑफ फिगर की बात करते हो ना, तो वो यहाँ पर है जो काम में आएगा राउंड ऑफ के लिए। सो बेसिकली होता क्या है, राउंड ऑफ यानी कि सबसे पहले ये जो n है ना, ये वो नंबर है, ठीक है, और d हमें कितना जो है प्लेसेस तक हमें यहाँ पर कह लो कि एक तरीके से नियरेस्ट, मतलब ये राउंड ऑफ करता है उतने तक जितना आप डी में देते हो। जैसे कि सेम हमारे पास में यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखो मुझे 2 प्लेस तक यहाँ पर करना है, तो देखो ये 2 इन दोनों को इंक्लूड कर लेगा। तो बेसिकली यहाँ पर आंसर जो आ रहा है 1 2 3 2 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसने ये 2 को ले लिया। अब ये तो सीन ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट होती है कि अगर मैं यहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा बड़ा नंबर देती हूँ, तो उस वक्त क्या होगा बच्चा, गौर से गौर करना कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर 55 होता, तो उस केस में ये जो पहला नंबर है ना, ये हमारा 1 इंक्रीज हो जाता, 24 आता। जैसे मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, तो कुछ एग्जाम्पल हम इसमें से करके देखते हैं। जैसे कि जितनी तक हमें समझ में आता है हम उतनी एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे पहला नंबर है, तो पहले में देखो 3 2 4 है, तो यहाँ पर हम बेसिकली ऐसा लिखेंगे 1 1 2 3 पॉइंट, तो हमारे पास में आंसर आएगा 3 2। यहाँ पर सिंपल क्या आएगा, 3 2 आ जाएगा। तो हम इसको साथ साथ करके भी देख लेते हैं, ताकि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम जो है ना हो, मतलब कि समझ में आता रहे साथ साथ, ठीक है। अब पहला हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ किया 3 2, है ना, पॉइंट के अंदर। सो बिल्कुल 3 2 हमारे पास में आंसर आ गया। अब अगला अगर हम करके देखें, और इसको मैं बहुत बड़ा कर दूं स्क्रीन को, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास में राउंड ऑफ 1, हाँ, तो हमारे पास में आएगा 1 3 2 3.2, इतना आएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमने एक राउंड वैल्यू मांगी, तो वो पॉइंट के बाद एक वैल्यू है जो आपकी ले लेगा, ठीक है। चलिए अभी तक हम सही चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर 2 3 1 2 3 4 पॉइंट। अब हमने लिखा यहाँ पर 2 नंबर 4 5 हो गया, 4 5 हमारे पास। हमने कोई बड़ा नंबर दिया नहीं क्या इसके अंदर? चलो आगे वाले के अंदर देते हैं, यहाँ पर देते हैं, ठीक है, 6, ओह सॉरी, यहाँ पर भी 6 देते हैं, यहाँ पर भी 7 दे लो, 5 दे लो, कुछ मर्जी दे लो, 5, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर 4 5 आना चाहिए, यहाँ पर बेसिकली 4 5 आ गया क्या? अच्छा, हमने किया ही नहीं इसको, तो अब इसको कॉपी करते हैं, तो 4 5 इज कमिंग, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पर ट्रंकेट में भी होता है, बट ट्रंकेट में आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, डिफरेंस बिटवीन राउंड और ट्रंकेट। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए, अब मेरे पास में आ रहा है 2 3
123.454, क्योंकि 3 ही डिजिट बोला है हमें लेने के लिए, तो जितनी है उतनी आ जाएंगी हमारे पास बेसिकली। ठीक है, अगर मान लो इसमें ऐसे लिखा होता, क्या लिखा होता, 7 लिखा होता, तो भाई जितना है उतना ही आएगा, 7 लिखने से क्या हो जाएगा। अब देखो, अब मेरे पास में यहाँ पर मैंने कहा 8767.3, तो 1 2 3, ठीक है, तो इसने क्या किया, 4 3 4 ले लिया, इसके बाद में क्या है, 2 लिखा हुआ है, तो 4 3 4 है ना। अब आगे वाले से थोड़ा सा चेंज होगा, ये चारों एग्जाम्पल्स के बाद में मैंने 6 डाला था ना अभी, तो वो आपको अब दिखेगा। तो 434, 1 सेकेंड, या इट इज़ कमिंग 434। अब देखिए, अब मैं क्या करती हूँ, 34234 पॉइंट। अब देखो मैंने कहा 1 और 3, अब देखो 3 के बाद में जो अभी तक नंबर आ रहे थे, दे वर कमिंग लेस देन 5, बट यहाँ पर 5 या 5 से ऊपर अगर कोई नंबर आता है, जैसे अभी 3 के बाद में, क्योंकि हम 1 3 ले लेते, अब यहाँ पर 6 है, तो इसको हम 1 बढ़ा देंगे, तो दिस विल बी 14। तो ये चीज़ अब चेक करते हैं, कॉपी करके पेस्ट, ठीक है, तो बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, 1 1 2 3 पॉइंट, तो मेरे पास 3 2 है, लेकिन अब वो 6 है, 5 से बड़ा है, तो हम 3 3 कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको कॉपी करूँगी तो दैट विल बी 3 3, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 1 कहती हूँ तो मेरे पास में 1323.2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 के बाद में 3 है एंड दैट इज़ लेस देन 5, ठीक है। चलिए, अब आगे वाला हमने तो सब कर लिए, सभी कर लेते हैं। 2 3 1 2 3 4 है ना, तो इसके अंदर क्या आएगा, ये 2 3 आएगा, नहीं 2 3 नहीं, क्यों 2 4 आएगा, 24 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम करके देखें, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ओह सॉरी दैट्स माय मिस्टेक। हाँ, सो 2 4 इज कमिंग, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में 5 है ना, सो 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए। सो नाउ हेयर 1 2 3, तो आपके पास 7 8 6 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने बोला 3 डिजिट पॉइंट के बाद में, तो ठीक है, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट, तो 7 8 6 इज कमिंग। अब यहाँ पर हमारे पास 3, तो बिल्कुल यहाँ पर आना चाहिए 8 7, एक सेकेंड, यहाँ पर आना चाहिए 8 7 6 7 3 4 3, द आंसर मस्ट बी ये वाला। अब तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आप करने भी लग गए होंगे। अब ये जो नीचे वाले 3 बचे हैं ना, इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में डाल करके देना। 1 6 इज कमिंग, वाई 1 6, अच्छा, येस, हमने ये वाला करना था कि खैर ऊपर वाला करना था, हाँ यही वाला करना था, हाँ। तो 1 6 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 6 है ना, मुझे लगा मैं ऊपर वाला कर रही हूँ, है ना, तो यहाँ पर 1 5 नहीं 1 6 ही आएगा। चलिए खैर, अब देखो नीचे वाले जो 3 बचे हैं ना, वो आप करके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर डालना, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेगेटिव वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव के अंदर बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव यानी कि अब आप जो राइट हैंड साइड में जा रहे थे ना, उसकी जगह पर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे, ठीक है। नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 2, नियरेस्ट 1000 क्या है, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे हमारे पास में ये -1 है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस हिस्से में ढूंढ रहे थे ना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू थी। अब नेगेटिव है तो हम इस हिस्से में जाएंगे, तो अब हमने कहा -1, तो अब हमारे पास में आएगा 1 3 2, अब 2 3, ठीक है, क्योंकि उसने मुझे पॉइंट से इधर जाने के लिए बोला है। तो देखो 2 3 है, तो अब -1 यानी कि पॉइंट से जस्ट बाद में क्या है, वहाँ पर 0 लगा दो, लेकिन 0 ऐसे ही नहीं लगा सकते, 0 लग रहा है क्योंकि इसके इधर 2 है, इसके इधर मेरे पास में, मतलब ये जो है ना, ये 2 है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर इसको एक बार करके देख लेते हैं, 1 3 2 0 है ना। अब यहाँ पर देखो इसने कहा -2, तो -2, अब हम यहाँ पर ना कोई बड़े नंबर लेते हैं, ऐसा कुछ लेते हैं, है ना। तो देखो -2 का मतलब, अब मैं यहाँ पर छोटा नंबर ले लेती हूँ 1, ठीक है। अब -2 का मतलब है कि आगे से थोड़ा कम कर देते, इतने नंबर बड़ा लिखा भी नहीं जाएगा हमसे। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट से इधर की तरफ जाएंगे, ये 2 नंबर हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया 0, लेकिन ये 8 है, तो इस वजह से ये हमारा 2 होगा और ये हमारा 6200 होगा,
ठीक है, तो नेगेटिव के केस में भी आपको इधर की साइड जाना है अब, ठीक है। अब -3 का केस है, तो यानी कि 1 2 3, 0 तो 3 लगेंगी और यहाँ पर 2 ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ कोई 5 या 5 से ज़्यादा बड़ा नंबर है नहीं, तो आपके पास में आंसर विल बी 2000, ठीक है। अब अगर हम आगे चलेंगे तो -3, अब हमने कहा 1 2 3, तो देखो आपके पास में आएगा 9000। 9 क्यों आएगा? क्योंकि ये जो है ना हमारे पास में, अगर मैं यहाँ पर मान लो 1 लगा देती हूँ, तो 1 की जगह पर 2 आएगा बेसिकली, 2 0 0, मतलब इतनी 0, क्योंकि ये जो 7 है लास्ट वाले डिजिट, दैट इज़ व्हाट हमारे पास में 5 या 5 से ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी नंबर दे लो बेसिकली, अगर मैंने यहाँ पर दिया 1, यहाँ पर दिया क्या 1, ठीक है, तो भी हमारे पास में यही आएगा क्योंकि 7 है ना, हाँ, ठीक है। तो लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, 4 कर दिया बेसिकली मान लो, तब मेरे पास में क्या होगा 1000, हाँ, दैट टाइम 1000 में। अगर मैंने जैसे ही इसको 5 कर दिया, अभी देखना मैं इसको जैसे ही 5 करूँगी तो यू विल बी फाइंडिंग कि ये क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। बैक टू द वर्क, है ना। तो अब -2 है, इधर गए ये वाले दोनों नंबर, तो ये 2 0 लग गई पहले, तो 3 4 2 0 0, ठीक है। अब ये वाला तो 11 0 0 आ जाएगा हमारे पास में। अब नीचे वाले जो भी मेरे को हैं वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल करके बताना कि भाई हमें समझ में आ गया कि नहीं आएगा, ठीक है। ये वाले, ये सारे के सारे कमेंट सेक्शन में नीचे डाल करके देना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर, और ट्रंकेट और बेसिकली राउंड के बीच में अंतर है जो हम देखेंगे कुछ आने वाली क्लासेस के अंदर ही। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और बात करेंगे यहाँ पर किसकी, लास्ट फंक्शन जो कि MOD, मोड फंक्शन, ठीक है। मैं आपको ट्रंकेट और राउंड के बीच में अंतर बताऊंगी इसी से जस्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब देखिए मोड बेसिकली अगर हम यहाँ पर यूज़ करें कि जैसे मैंने अगर 10 को डिवाइड कर दिया, जैसे मैंने कहा 10 और इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास में देखो वैल्यू यहाँ पर क्या थी 1। तो अगर मैं ऐसा करती हूँ क्या 10,3 और मोड को लिखती हूँ, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 1, यानी कि इसकी जो मोड वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम यहीं ले आते हैं, इसका सिंटैक्स एक बार दिखा दूँ आपको क्या है। सिंटैक्स क्या है, आपको मोड यूज़ करना है MOD, ठीक है, और आप 2 और 3 ऐसा जो है लिखोगे वैल्यूज़ को, सेलेक्ट मोड कॉमा सेमीकोलन सॉरी और 10,3, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू है जो आगे परसेंटेज वाली है ना। तो बेसिकली अगर आप इसको ऐसे भी करते, कैसे 10%3 सेमीकोलन, ओहो 2 बार लग गया ना, तो दैट टाइम ऑल्सो दैट इज़ कमिंग सेम, ठीक है, हाँ राइट। तो कहने का मतलब है कि मोड हमारा इस तरीके से निकला, ठीक है। तो रिमाइंडर वाली वैल्यू बेसिकली, राइट। अब हम ऐसे भी लिख सकते थे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 10 मोड, तो 0 विल बी द आंसर, है ना। वहीं पर हम इसको 3 करके तो 1 आंसर आता, तो ये वाली बेसिकली चीज़ हो गई, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर जैसे मैंने 25 को 3 से किया, तो मेरे पास में यहाँ पर क्या आएगा 1, तो ये वाली वैल्यू कैसे आएगी 25,3, कब, जब हम मोड फंक्शन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो तब हमारे पास रिमाइंडर वाली वैल्यू बेसिकली प्रिंट हो जाएगी। अब आगे जो आने वाली क्लासेस हैं उसके अंदर हम ये सारे टेक्स्ट फंक्शन और सारी आगे की चीज़ें हैं जो करेंगे। और आप लोगों का जो SQL है वो लगभग पूरा ख़त्म है, जो हो चुका है। इसकी बाकी आई थिंक 4 या 5 वीडियोस ही हैं जो होंगी। एंड ये अभी जो चल रहा है ये CS के अंदर नहीं है, ये सिर्फ IP के अंदर है, ठीक है। सो बिल्कुल बच्चा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी कि आप हमारी लाइव क्लासेस जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस के ऊपर,
ठीक है। सो बिल्कुल आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो हमारा कोड। तो मेरा कोड बेसिकली आपको फ्री क्लासेस एक्सेस करने के लिए भी है जो हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप फ्री क्लासेस देखो, वहाँ पर बहुत सारी पोल क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो फिर चलिए, ठीक है, अलविदा लेते हैं आप लोगों से, ठीक है। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।